गुंडों की पार्टी मैंने इसलिए बोला क्योंकि महिलाओं को इस पार्टी में धमकियां दी जाती है। मारपीट की धमकी देना, और वो भी एक वरिष्ठ नेता से। वो ये कहता है कि अगर मेरे खिलाफ या हमारे खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो हम उसके साथ मारपीट करेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस में भी कंप्लेंट की जाएगी और उन्हीं के तरीके से उन्हें जवाब भी दिया जाएगा। शोचन यादव जी, शोचन यादव और भी बहुत गुंडे भरे पड़े हैं इस पार्टी में, जो सीधे तौर पे महिलाओं को धमकियां देते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उसके बाद जब हम अपनी बात रखने जाते हैं तो धमकियां दी जाती हैं कि परिणाम के लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। जेजेपी जननायक जनता पार्टी को गुरुग्राम में भी एक बड़ा झटका लगा है और जेजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष महिला विंग की हेमलता यादव ने इस्तीफा देकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हमारे साथ हेमलता जी हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुशील जी। आपने पार्टी को अलविदा कह दिया, रिजाइन दे दिया और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और तमाम लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, कई कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कमेंट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे आरोप जो हैं वो बिल्कुल सच है। पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को परेशान किया जाता है। जब हम अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो हमारा नेता भी सुनने के मूड में नहीं होता महिलाओं की। आपका नेता मतलब दुष्यंत चौटाला? हाँ जी, दुष्यंत चौटाला जी। जी, क्या महिलाओं को क्या परेशान किया जाता है? देखिए, महिलाओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस पार्टी में गुंडा राज हो गया है। सबसे पहली बात तो मैं यहां से शुरू करूंगी कि परसों रात को मैंने अपना रेजिग्नेशन ग्रुप्स में भेज दिया था कि भाई मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। आप बताइए, क्या जब एक कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, यदि हम पार्टी छोड़ चुके हैं, कोई भी कार्यकर्ता हो, उसके बाद पार्टी उसे निष्कासित कर सकती है? जब मैंने पार्टी छोड़ दी, यदि जो लेटर इन्होंने निकाला है वो 23 तारीख को रिलीज हुआ होता तो मैं इस बात को मान लेती कि उन्होंने मुझे निष्कासित किया है। लेकिन 24 तारीख को लेटर रिलीज किया गया है दोपहर के समय, और उसके बाद उस पे डेट डाली जा रही है 23 की। ऐसा क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। और किसी से मुझे उस समय कोई समस्या नहीं थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ, जिस तरह से इन्होंने ये चीज की है वो गलत था। कुछ कारण मेरे अपने थे, मुझे मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत सारी बातें थी। यदि एक महिला अपनी बात रखना चाह रही है, एक महिला अपनी बात कह रही है, तो ऐसे में उसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप कुछ बोलो ही मत, आप नहीं बोल सकते किसी के बारे में। जब हमें समस्याएं हो रही हैं, हमारे आत्मसम्मान पे बात आ रही है, तो बोला भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है जी। नहीं, मैं तो जब ये जानना चाह रहा था कि चलिए आपने पार्टी छोड़ा, आपने गुंडों की पार्टी के गुंडा राज का जिक्र किया है, महिलाओं के सम्मान पे ठेस की बात की है, ये थोड़ा सा जरूर समझाइए और इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते? देखिए, गुंडों की पार्टी मैंने इसलिए बोला क्योंकि महिलाओं को इस पार्टी में धमकियां दी जाती है। मारपीट की धमकी देना, और वो भी एक वरिष्ठ नेता से। वो ये कहता है कि अगर मेरे खिलाफ या हमारे खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो हम उसके साथ मारपीट करेंगे। तो फिर तो आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, धमकी दे रहा है। गुंडा राज जी, तो आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी जब ऐसी कोई धमकी मिलती है, या पार्टी के आला कमान जो है, हाई कमान है, उनसे भी शिकायत करनी चाहिए। देखिए ये बातें थी उस समय पार्टी की, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस में भी कंप्लेंट की जाएगी और उन्हीं के तरीके से उन्हें जवाब भी दिया जाएगा।
अगर वो मारपीट की धमकी देते हैं, वो ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हम भी देखना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं। वो ये कौन लोग गलत हैं? बात है। एक महिला को इस तरह की धमकी देना कि हम मारपीट करेंगे, हम ये करेंगे, ये बहुत गलत बात है। क्या इसी पार्टी पार्टी में है? नहीं, किसी भी पार्टी में। क्या मैं एक महिला विंग की अध्यक्ष होने के बाद अगर अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो मैं किसी और की क्या करूंगी। और इस बात पे अगर नेता चुप्पी साध लेता है तो हम क्या कहेंगे इस बात को। क्या आपने इन तमाम बातों को दुष्यंत चौटाला या फिर अजय जी चौटाला मैंने, को? हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल उनको स्क्रीनशॉट हर चीज के भेजे, हर बात उन्हें पता है। उसके बाद भी अगर उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो या तो पार्टी की इतनी बुरी हालत है कि वो उन गुंडों के दबाव में आ गए हैं, ठीक है। और अगर वो ये कहते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है, तो महिलाओं के सम्मान से के लिए समय निकालने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यदि वो हमारे लिए समय नहीं निकाल सकते तो फिर पार्टी भूल जाए कि वो अभी आने वाले 10-5 साल तक सत्ता में आ सकती है। जब तक महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे कुछ नहीं होने वाला। हम आधी आप आबादी है। कमेंट कर लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप जब तक पार्टी सत्ता में थी आप लोगों ने मलाई खाई और उसके बाद आप छोड़ रहे हो आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी सत्ता से बाहर तो 3-4 महीने पहले हो गई थी। उसके बाद भी आप मेरे जो प्रोफाइल है उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। पार्टी के लिए मैंने कितना काम किया है, कितनी बातें की है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इस वजह से छोड़ा है। नहीं, आप एक बात कही कि आपके सम्मान को, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचता है, उनका सम्मान नहीं होता। आपके साथ अगर मैं पर्सनली जानना चाहूं या हमारे दर्शक जानना चाहें तो आखिर क्या हुआ जिसको लेकर आप टूट गई और इतना बड़ा आपने डिसीजन ले? समय आने पे हर बात का जवाब दिया जाएगा और विद प्रूफ दिया जाएगा। चलिए, जेजेपी में वैसे भी लोकसभा चुनाव हमने देखा और उस दौरान भी हमने देखा कि तमाम जो स्थिति थी 13,000 के आसपास लोकसभा चुनाव में वोट जेजेपी प्रत्याशी को आया था। अब आप क्या स्थिति देख रहे हैं? जेजेपी की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, जेजेपी की स्थिति जो भी हो उससे मुझे मतलब नहीं था। मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अच्छे से मेहनत करे तो आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जब अंदर मुझे की याद टूट है को आपकी ही, पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे याद है आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने जब पार्टी छोड़ रहे थे और आपके जिला अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे, उस दौरान आपसे मेरी बात हुई थी और आपका खुद फोन आया था और आपने तमाम उन मसलों को सुलझाया था, समझाया था और आज आप खुद छोड़ के जा रही हैं। क्या जिला अध्यक्ष को भी मानती हैं कि वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टी छोड़ने के पीछे जिम्मेदार है? देखिए, जो मेरे निष्कासन का पत्र निकाला है वो जिलाध्यक्ष ने निकाला है, तो पूरी तरह से उन्हीं पे है। जब एक महिला ने पार्टी छोड़ दी उसके बाद आप उसके खिलाफ पत्र निकाल रहे हो। हमसे कोई समस्या थी? दर्शक जानना चाहते हैं जेजेपी गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष कौन, जिन पर आरोप लगा रही हैं आप? शोचन यादव जी। शोचन यादव और भी बहुत गुंडे भरे पड़े हैं इस पार्टी में जो सीधे तौर पे महिलाओं को धमकियां देते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं और उसके बाद जब हम अपनी बात रखने जाते हैं तो धमकियां दी जाती हैं कि परिणाम के लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। हेमलता जी, मुझे याद आ रहा है, क्या ये वही पार्टी है? आपके शब्दों के द्वारा मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी चाहेंगे, कि जो महिलाओं की सम्मान का जिक्र करते हुए सत्ता में आई थी, चुनरी कार्यक्रम करके महिलाओं के लिए तमाम कार्यक्रम हुए, नैना चौटाला ने कार्यक्रम किए, महिलाओं की भागीदारी से लेकर तमाम चीजें की गई थी। आज वही पार्टी है जिस पार्टी पर एक महिला जो पूर्व जिलाध्यक्ष है, तेज तर्रार है, गुरुग्राम से खासकर संबंध रखती है, वो आज आरोप लगा रही। देखिए, नैना चौटाला जी ने बहुत काम किए होंगे, लेकिन अगर वो अपने पार्टी की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती ना, नहीं बचा सकती उनके सम्मान को, तो व्यर्थ है सब कुछ, कोई फायदा हरी नहीं। चुल्ली चौपाल, मुझे याद है कि पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चला था। जी।
हेलो। चलिए, तो फिलहाल अब आगे ये तो तमाम आरोप आपने लगाए और आपने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो आप पुलिस में भी लिखित शिकायत देंगी ऐसे लोगों के खिलाफ, अगर जिस तरह से आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब आगे क्या रुख है आपका छोड़ने के बाद? आगे रुख ये है कि काम करना है। ठीक है, इस पार्टी के लिए नहीं तो कहीं और काम करेंगे, काम करेंगे। जी, क्या आपने इस्तीफा देने महिलाओं के के बाद लिए पार्टी के? महिलाओं के लिए मैं हमेशा काम करती रहूंगी। उसके लिए सत्ता में रहना जरूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं की भागीदारी जो है उसे कम ना होने दें, कुछ गुंडों के अरे, डर से। एक और यहाँ क्लियर कर दीजिए कि क्या आपने अकेले पार्टी से इस्तीफा दिया है कि तमाम वो महिलाएं जो आपके साथ जुड़ी थी उन सबने छोड़ा हाँ, है पार्टी? मैंने अपनी टीम के साथ इस बात को रखा था। टीम के साथ हमने पार्टी छोड़ी है, लेकिन इन्होंने जो लेटर निकाला था वो सिर्फ मेरे नाम से और मेरी एक सीनियर हैं विभा पांडे जी, उनके नाम से निकाला था। अदरवाइज पार्टी तो मैंने और मेरी टीम ने, महिला टीम ने एक साथ छोड़ी है। चलिए, लास्ट सवाल कि क्या आपने जब पार्टी छोड़ी तो इसको लेकर कोई हाई कमान से आपकी कोई बातचीत हुई, चाहे दुष्यंत चौटाला हो या जय चौटाला हो या दिग्विजय चौटाला हो, नैना चौटाला हो? इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने उनको एक एक चीज स्क्रीनशॉट की है, एक एक चीज बताई है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि पार्टी की बहुत बुरी हालत है। पार्टी का नेता जो है या तो वो मतलब इन गुंडों के दबाव में आ गया है, या फिर ये समझ लीजिए आप कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो गई है कि वो देखिए, सही और गलत का फैसला नहीं कर आप पा रहे। बार बार गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि तमाम दर्शकों को भी आपत्ति होगी, क्योंकि आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि आखिर आप जी। किस उद्देश्य से उनको या किस संदर्भ में उनको आप गुंडा कह रही हैं। आप एक बात बताइए ना मुझे, कोई एक महिला को गाली गलौज करता है, एक महिला को, एक मेल वरिष्ठ नेता, ठीक है, गाली गलौज करता है या उसे मारपीट की धमकी देता है। कंप्लीट नहीं हुआ। ये हेमलता यादव थी जो पूर्व जिला अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी थी, और उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।